हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 11 की पोएम द लेबरनम टॉप पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑफ पोएम को ध्यान समझेंगे कि द लेबरनम टॉप है क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप एक अमलतास का वृक्ष है जिसकी शाखाएं बहुत घनी हैं। वह अकेले मैदानी एरिया में है और उसी समय एक पक्षी आती है, गोल्डफिंच। यह वृक्ष सुंदर पत्तों से सजा हुआ, पीले पीले फूलों से सजा हुआ। उसी समय गोल्डफिंच आती है और अचानक आकर के वह वहाँ पर एक ऐसी आनंदमयी भाव उत्पन्न कर देती है कि लेबरनम टॉप को अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो हम आपको इसमें बताएंगे द लेबरनम टॉप में कि कैसे अमलतास पक्षी आकर के वहाँ जीवन यापन करती है, उस वृक्ष को आनंद देती है और फिर वहाँ से आनंद देने के बाद वह कैसे उसे दुख में डाल करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो देखेंगे हम द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, कभी हमको बता रहा है, ठीक है। द लेबरनम टॉप कवि कौन है? टेड हजेज। टेड हजेज इसकी जो पोएट है। तो कवि बताया द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, जो लेबरनम का वृक्ष है वह शांत है। क्वाइट स्टिल, फिर भी बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, येलो, पीले पीले रंग के, सितंबर के महीने में, सनशाइन, जो सूर्य की किरणें हैं, सितंबर के महीने में जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है। तो कभी ने बताया सूर्य किरणें, ए फ्यू लीव्ड एलोइंग, उस पर कुछ, फ्यू माने कुछ, लीव्ड मिस होती है पत्तियां, एलोइंग का मतलब होता है पीला पड़ना। तो कवि ने बताया का कि सितंबर के महीने में, है ना, सितंबर के महीने की तीसरी पहर की धूप में जो अमलतास वृक्ष है उसकी जो चोटी है ना, वो का है बिल्कुल साइलेंट, शांत है, ठीक है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक एक गोल्ड फिंच आती है, ठीक। टिल ए गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच कौन है? एक पक्षी का नाम है, ओके डियर। सोन चिड़िया इसको बोलते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक सोन पक्षी आती है, विथ ट्विटरिंग चीयरअप, और चहचहाने की आवाज़ उत्पन्न करती है ना, आती है और चहचहाने की आवाज़ उत्पन्न करती है। एंड सडन, अचानक, स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच, अचानक क्या हो गया? देखिए अब दिया स्टार्टमेंट में चौंका देने वाली भाव, एट ब्रांच मन एक शाखा का, अंत में एक शाखा पर बैठ करके वह एक चौंकाने वाली शब्द उत्पन्न करती है। देन स्लीक के लिजर्ड, अब स्लीक क्या हो गया? चिकना और चमकदार, लिजर्ड होती छिपकली। देन तब, स्लीक, तब एक छिपकली के समान एकदम पतली सी, है ना। देन स्लीक ए लिजर्ड एंड अलर्ट, तब स्लीक होता है छिपकली के समान, ओके डियर। फिर छिपकली के समान पतली सी, चौंका देने वाली, है ना, चौंका देने वाली, मैंने कहने वाला। देन स्लीक ए लिजर्ड, तब एक चमकदार लिजर्ड उत्पन्न होती है। एंड अलर्ट, और सबको सावधान करती है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट होता है अप्रत्याशित रूप से, और अप्रत्याशित रूप से, ठीक, वह आती है। और सी इंटर द थिकनेस, वो उस पेड़ के झुरमुट में, पेड़ के शाखाओं में, झुरमुट में प्रवेश करती है। और अचानक मशीन स्टार्टअप, अचानक वहाँ से मशीन शुरू होता है। मशीन क्या हो गया? तो जो सोन पक्षी थी वो अपने परिवार की मुखिया थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उस घोंसले में बैठे हुए थे। उस लेबरनम टॉप के अंतिम छोर पर वह घोंसला बनाई थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उनके बच्चे। जैसे उसकी माँ को, अपनी माँ को पाते हैं, तो अचानक अपनी माँ को पा करके मशीन स्टार्टअप, माने उनकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से होने लगती है। आप चिटरिंग, वे चहचहाने की आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आप चिटरिंग, वे चहचहाने की आवाज़ उत्पन्न करते हैं। और क्या?
एंड टेर ऑफ विंग्स, पंखों के कंपन, पंखों के तेज कंपन, एंड ट्रेलिंग और तेज स्वर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है ना। द होल ट्री ट्रम्बल एंड थ्राइल, तो जो पूरा पेड़ था ना, द होल ट्री, वह पूरा पेड़ कहते कि ट्रम्बल काँपने लगता है, एंड थ्राइल्स, और थ्राइल का मतलब है खुशियों से भर जाना, रोमांचित हो जाना। पूरा पेड़ जो है काँपने लगता है, अब खुशियों से जो भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि वह जो सोन पक्षी थी अपने परिवार की इंजन थी, अर्थात मुखिया थी। सी स्टॉक्स इट्स फुल, वह खाने का जो भंडारण है, स्टॉक्स फुल होता भरे रहना, वह खाने का जो भंडार है वह परिपूर्ण तरह से भरी हुई है, वहाँ पर खाने होने का कोई कमी नहीं है। देन प्लट आउट टू ब्रांच इन, तब एक शाखा से लेकर दोनों शाखा तक, प्लट आउट का मतलब तब कूदना, तब एक शाखा से लेकर के दूसरे शाखा तक कूदती है ना। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिफाई मास्क, आइडेंटिफाई होता है पहचान कराने के लिए, ठीक है, पहचान कराने के लिए, और अपनी पहचान कराने के लिए शोविंग हर बेयर्ड फेस, अपने खुले हुए चेहरे को, ठीक, अपने खुले हुए धारीदार चेहरे को दिखाती है ना, क्योंकि वह एक शाखा बैठी हुई थी ताकि उसके बच्चे उसको पहचान लें। देन विथ इर डेलिकेट विसिल चीयरपक, देखिए देन तब कहते कि इर डेलिकेट, देन तब इर डेलिकेट, इर का मतलब होता है विचित्र, ठीक, इर माने विचित्र, विसिल मिस होता है सीटी की आवाज़ उत्पन्न होना, विस्परिंग होता है फुसफुसाने की, तब एक विचित्र विसिल की और फुसफुसाने की आवाज़ उत्पन्न होती है। सी लंचेज अवे, सी लंचेज अवे, लंचेज अवे का अर्थ होता है उड़ कर जाना, तब उड़ करके टूवर्ड द इनफाइनाइट, अनंत आकाश में उड़ती हुई चली जाती है। और द लेबनम सबसाइड्स एम्प्टी, और लेबनम का जो ब्रिज था अपने आप को केवल खाली महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी संसार में उसका कोई नहीं है, ठीक है, तो पूरे समय तक शांत रहता है, इसके बाद वह वहाँ से हिलता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको जो है कहानी पूरा बता दिया, एक बार लाइन बाय लाइन हम बोल दे रहे हैं कि द लेबनन टॉप इज साइलेंट, ध्यान दे देंगे। तो अमलतास जो है, तो द लेबनन साइलेंट टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, जो सितंबर के महीने में तीसरी पहाड़ पर जो पीली धूप में अमलतास की चोटी शांत है, बिल्कुल स्थिर है, इसकी कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं, इसके सारे बीज गिर चुके हैं। टिल गोल्ड फिंच कम्स, तब उस अमलतास वृक्ष पर एक गोल्ड फिंच आती है, और ट्विटरिंग सडनली से इंस्टॉलमेंट, अचानक वह एक शाखा से दूसरे शाखा तक जाती है और शोर करती है, ठीक, एंड अलर्ट, और चौंका देने वाली बात, एंड देन सीक आई लिजर्ड, तब एक छिपकली स्लीक चमकती हुई नजर आती है, अलर्ट तो चौंका देने वाली बात बोलती है, एब्रप्ट होता अप्रत्याशी रंग से, सी इंटर द थिकनेस, वह पेड़ के शाखाओं में प्रवेश करती है, मसी स्टार्टअप, तो उसके बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं, आप चीटरिंग की आवाज़ करते हैं, टेरापी उनके पंखों से आतंक जैसी आवाज़, एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, कहते हैं पूरा वृक्ष जो है कांपता हुआ और खुशियों से भरा हुआ नजर आता है। इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया है। सी स्टॉक्स इट फुल, वह खाने के लिए पूरा भोजन रखी हुई हैं। देन प्लट आउट टू ब्रांच इंट, तब शाखा के एक किनारे पर प्लट आउट उड़ते हुए चली जाती हैं। शोविंग हर बेयर फेस आइडेंटिफाई मास्क, और अपने इस पहचान वाले चेहरे को जान पहचान कराने के लिए वह अपने उस खुले हुए चेहरे को दिखाती है। देन द वाइट इर डेलिकेट, तब एक सफ़ेद विचित्र सी आवाज़ उत्पन्न होती है, वो किसी थी विशिष्ट चेयरपक सीटी के बजने की, विस्परिंग फुसफुसाने की। सी लंचेज जो है वह दूर से जाती है, टूवर्ड द इनफाइनाइट, अनंत तक। एट द लेबन टॉप, एट द लेबनम सबसाइड टू टी, अब लेबनम का ब्रिज जो हर तरह से खाया जाता है, ठीक है, लेबनम का ब्रिज हर तरह से क्या है खाया जाता है। अब इसमें जो कुछ 4-5 क्वेश्चन दिया है। What do you notice about the beginning and the ending of poem?